हाय बच्चों, रसायन विज्ञान के कालांश रसायन की पाठशाला में आज मैं आपके समक्ष रसायन की मूल अवधारणाओं का जो आपका कक्षा 11वीं एनसीईआरटी का पहला अध्याय है उसका अंतिम टॉपिक स्टोइकियोमेट्रिक गणनाएं लेके आया हूं। मैं आशा करता हूं सभी बच्चे इसे ध्यान से देखेंगे। टॉपिक कौन सा पढ़ना बच्चों में? स्टोइकियोमेट्रिक गणनाएं। स्टोइकियोमेट्रिक गणनाओं की हम व्याख्या करेंगे। बच्चों, ये स्टोइकियोमेट्रिक गणनाएं होती क्या हैं, पहले हम इस बात को जान लें। हम पहले एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? पहले एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखेंगे। उस रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले अभिकारक और उत्पादों के मोलों की संख्या में सरलतम पूर्णांक अनुपात ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे बेटा? हम क्या करेंगे? एक संतुलित रासायनिक समीकरण बनाएंगे हम और उसमें क्या ज्ञात करेंगे? रिएक्टेंट यानी कि क्रियाकारक और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मूल का अनुपात निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा? मूल का अनुपात। अनुपात भी कैसा होगा? सरलतम पूर्णांक अनुपात होगा। जब हम इसको ज्ञात करेंगे, इसको रसायन विज्ञान के जिस भाग के अंतर्गत हम ज्ञात करेंगे उस भाग को हम स्टोइकियोमेट्रिक गणनाएं कहेंगे। जब बच्चों हम मूल निकाल लेंगे तो मूल का सबसे संबंध हमें मालूम है। जब मूल निकाल लेंगे तो निश्चित बात है हम संख्या निकाल लेंगे। अणु या परमाणु संख्या हम ज्ञात कर लेंगे। निश्चित बात है मूल इससे जुड़ा हुआ है। जब ये भी ज्ञात हो जाएगा तो हम उसका भार भी निकाल सकते हैं। क्रियाकारक और उत्पाद पदार्थ का भार भी निकाल सकते हैं हम, और जब इसका हम आयतन भी निकाल सकते हैं। अर्थात हम दोबारा कहें, स्टोइकियोमेट्रिक गणनाएं रसायन विज्ञान का वह भाग है जिसमें एक संतुलित रासायनिक समीकरण में क्रियाकारक व उत्पाद के मोलों की संख्याओं का सरलतम पूर्णांक अनुपात, अर्थात क्रियाकारक और उत्पाद के अणुओं परमाणुओं की संख्या में अनुपात, उनके भारों में अनुपात, उनके आयतनों में अनुपात हम आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। बेटा, उपरोक्त अनुपात ज्ञात करने में हमारे पहले पढ़ाए हुए सभी नियमों का पालन होगा। जैसे कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें हम उपयोग करेंगे। गैलुसेक का आयतन संबंधी नियम, उसका भी हम इसमें उपयोग करेंगे। और मूल कॉन्सेप्ट में जो मूल की सामान्य फॉर्मूला हमने आपको बताया था, उस फॉर्मूले का भी हम सबसे ज्यादा यूज करेंगे। बेटा, वो फॉर्मूला क्या है उसको मैं दोबारा लिख रहा हूं, कहूं उसका बहुत यूज होने वाला है। इसको तो आप याद ही रखना है। मैं अणु के संदर्भ में लिख रहा हूं। एक मोल बराबर क्या होगा बेटा? 1 ग्राम अणु। 1 ग्राम अणु बराबर ग्राम में अणुभार और बराबर 6.022 गुणा 10⁻23 अणु, और इनका आयतन 22.4 लीटर इनका आयतन होगा। 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम होगा इनका। इस संबंध को हमें याद रखना है बेटा, लिख के देख लिया करो 3-4 बार। अर्थात मोल से हम आयतन निकाल सकते हैं, ग्राम अणु से हम अणु निकाल सकते हैं, अणुभार से हम आयतन निकाल सकते हैं।
कोई भी राशि एक दूसरे से जुड़ सकती है। चलिए इसका हम पहला प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न करने से पहले, चूंकि उपरोक्त सभी सवालों में दहन की समीकरण लिखना भी आएगा बेटा। क्या आएगा? दहन की समीकरण। तो हम दहन की समीकरण कैसे लिखते हैं? दहन समीकरण हम कैसे लिखते हैं? हम करा रहे हैं अभी मीथेन और एथेन, इनकी दहन समीकरण लिखना है। किस किस की लिखना है बेटा? मीथेन और एथेन की दहन समीकरण लिखना है। किसी भी पदार्थ की दहन समीकरण लिखने के लिए उस पदार्थ को ऑक्सीजन से रासायनिक अभिक्रिया करवानी पड़ती है बेटा। यानी कि मीथेन की दहन समीकरण, तो मीथेन की ऑक्सीजन से क्रिया। यदि एथेन की दहन समीकरण होती तो एथेन की ऑक्सीजन से क्रिया। इस क्रिया में उत्पाद क्या बनेगा? सामान्यतः यदि हाइड्रोकार्बन है तो जितना भी कार्बन है उतना CO2। जैसे इसमें C कितना है? C 1 है और H 4 है। इसमें C कितने हैं? 2 और H 6 है। C 1 है तो 1 CO2 बनेगा इसमें बेटा। और जितने भी हाइड्रोजन है उसके आधे जल के अणु बनेंगे। हाइड्रोजन कितने हैं? 4 है तो 2 जल के अणु बनेंगे। इसमें देखें बेटा, 2 कार्बन है तो 2 CO2 बनेंगे। 6 हाइड्रोजन है तो 6 के आधे 3 H2O बनेंगे। ये समीकरण ऑलमोस्ट बैलेंस होती हैं। इसमें केवल हमें ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या को संतुलित करना पड़ता है। ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या को संतुलित करने के लिए 2 बातें हैं बेटा केवल। यदि ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या सम है, इसमें उत्पाद में सम ऑक्सीजन परमाणु है, तो उसके आधे यहां लिख देंगे। सम होने पर उसके आधे यहां लिख देंगे, संतुलित हो जाएगी। अगर विषम है तो यहां पे पूरी संख्या लिखेंगे जितनी विषम संख्या है, और उपरोक्त सम में 2 का गुणा कर देंगे इसको छोड़ के। जैसे इसमें कितनी O है? इसमें 2 और इसमें भी 2, यानी कुल मिला के हो गए 4 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने हैं? 4। जब 4 ऑक्सीजन है तो निश्चित बात है सम है, तो इसका आधा कर दो, 2 लिख दे रहे हैं यहां पे। 2 ऑक्सीजन हो गए, समीकरण संतुलित है। इसमें ऑक्सीजन कितने हैं? 4 इसमें, 3 इसमें, यानी कि 7 ऑक्सीजन है। अब ये ऑक्सीजन विषम है, क्योंकि ये विषम है तो पूरी संख्या लिख दी हमने विषम, और सब में 2 का गुणा कर दिया। यहां 2 लिख दिया, उसके अलावा यहां 2 लिख दिया और यहां भी 2 लिख दिया। 2 रासायनिक समीकरणें संतुलित हो गई हैं। उपरोक्त को नोट कर लीजिए। दहन की समीकरणें किस प्रकार हम कर सकते हैं? जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे बेटा, दहन की समीकरण और ये जो सामान्य सूत्र है इसका व्यापक उपयोग होने वाला है। अब हम आपका प्रश्न लिखते हैं। स्टोइकियोमेट्रिक गणनाओं का पहला प्रश्न लिखते हैं। प्रश्न नंबर 1। 4 मोल CH4 का दहन कर रहे हैं। क्या कर रहा है बेटा? मीथेन के 4 मोल का दहन कर रहे हैं। इससे प्रयुक्त O2 का आयतन, भार और मोल निकालना है। तीनों निकालना बेटा। हमें एक बड़ा प्रश्न कर ले रहे, उससे सभी प्रश्न हो जाएंगे। और प्राप्त CO2 का आयतन, भार और मोल हम ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा? मीथेन के दहन की समीकरण लिखेंगे। हम लिखते हैं बेटा, CH4 प्लस O2 गिव्स, एक कार्बन है तो 1 CO2 बनेगा, 4 हाइड्रोजन है तो 2 H2O बनेंगे,
ऑक्सीजन कुल मिला के 4 हो गए हैं, आधा करके गुणा कर दिया, संतुलित समीकरण है। इस समीकरण में गैल्यूसेक का नियम हम जानते हैं, सबके आयतनों में सरल अनुपात होता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी हम जानते हैं, सबके द्रव्यमान क्रियाकारक और उत्पाद के द्रव्यमान भी एक समान होंगे। हम किसी भी तरह से इस प्रश्न को इस मूल समीकरण की सहायता से किसी भी तरह के आंकिक प्रश्न कर सकते हैं। इसमें मोल कितने हैं बेटा? इसका 1 मोल है, इसके 2 मोल है, इसका 1 मोल है और इसके 2 मोल हैं। इनकी भौतिक अवस्था और लिख रहे हैं, ये गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। हमें यह निकालना है कि कितना इस रासायनिक समीकरण के हिसाब से यदि 4 मोल मीथेन लें तो उनमें कितना O2 प्रयुक्त होगा। अगर हम आयतन की बात कर लें पहले सबसे पहले बेटा सभी प्रश्नों को मोल पहल किया करो। अच्छा, इस समीकरण में मोलों का क्या अनुपात है भाई? 1 मोल मीथेन किसके बराबर है बेटा? 2 मोल ऑक्सीजन के। 1 मोल मीथेन 2 मोल ऑक्सीजन के बराबर है। प्रश्न में हमें कितना मोल मीथेन दिया हुआ है? 4 मोल मीथेन। तो निश्चित बात है 4 मोल मीथेन किसके बराबर हो जाएगा बेटा? 4 गुणा 2 बराबर 8 मोल O2। अब प्रश्न हमारा आसान हो गया बेटा। प्रश्न आसान इसलिए हो गया, एक प्रश्न तो आ गया, हमें ऑक्सीजन के मोल मिल गए। कितने मोल हो गए ऑक्सीजन के? 8 मोल हो गए, पहले प्रश्न का आंसर। अब प्रश्न आता है 8 मोल O2 का आयतन क्या होगा? हम जानते हैं 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है, ये तो हम जानते हैं ना। तो इसके सिंपल हो गया, 1 मोल O2 कितना होता है बेटा? 22.4 लीटर। तो हमारा कितना मोल है? 4 मोल O2 कितना होगा? 4 गुणा 22.4, इसको गुणा कर दिया बेटा। 4 की जगह बेटा आएगा 2, इसको सही कर लें, इसको थोड़ा मिस्टेक हो रही है। एक मोल O2 कितना था? 22.4, तो 8 मोल है ना हमारा बेटा, 8 मोल। 8 मोल O2 कितना होगा? 8 गुणा 22.4, इसका गुणा कर दिया, कितना हो गया आयतन? O2 का आयतन 179.2 लीटर आयतन हो गया। अब हमें निकालना है भार। क्या निकालना है बेटा? भार निकालना है। तो हम जानते हैं मोल बराबर भार बटे अणुभार। इसको लिख सकते हैं भार बराबर मोल गुणा अणुभार। तो भार कितना है? भार निकालने, मोल कितने हैं बेटा? 179.2 गुणा अणुभार। किसके मोल निकाले हमने? O2 के निकाले। तो O2 का अणुभार कितना होगा? 16 धन 16 बराबर 32, यानी कि 32 का गुणा कर देंगे। इसके गुणा करने पर जो राशि प्राप्त होगी वो उसका ग्राम में भार हो जाएगा। बेटा हमारे पास कैलकुलेटर नहीं है अभी, ये गुणा आप कर लेना। इसका 32 में गुणा करने पर जो उत्तर आएगा वो उसका भार हो जाएगा। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार का प्रश्न ये वाला है। दोबारा देखते हैं बेटा हम, ये हमारे मुख्य समीकरण है, ये तो इसको मिस हो रही थी इसमें बेटा। हमें क्या निकालना है बेटा? 4 मोल मीथेन के दहन से प्राप्त CO2 निकालना है हमें। अब तो हम जानते हैं 1 मोल मीथेन से 1 मोल CO2 प्राप्त होती है। हम लिख दें बेटा 1 मोल CH4 बराबर 1 मोल CO2।
हमारे पास कितने CH4 हैं? 4 मोल है प्रश्न में। 4 मोल CH4 बराबर 4 मोल CO2, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर हो गया कि CO2 कितना होगा हमारा? 4 मोल होगा। क्योंकि हमारा मेथेन 4 मोल है तो 4 मोल से 4 मोल CO2 बनेगा। हमारा CO2 का आयतन, CO2 के मोल 4 मोल हो गए। अब हम 4 मोल का कुछ भी निकाल सकते हैं। अगर हमें आयतन निकालना है तो हम आयतन, 1 मोल का आयतन हम जानते हैं। क्या जानते हैं बेटा? 1 मोल बराबर होता है 22.4 लीटर। तो कितने हैं? 4 मोल मीथेन, 4 मोल CO2 बराबर हो जाएगा 4 गुणा 22.4, यानी कि उत्तर आएगा 89.6 लीटर CO2 होगी। अब हमें क्या निकालना है बेटा? भार निकालना है। मोल से भार निकालने के लिए ये वाला सूत्र है, भार बराबर मोल गुणा अणुभार। मोल कितने हैं बेटा? मोल दिए हैं 89.6, अणुभार C का होता है 12, 2O का होगा 32, बराबर आया 44। इसमें 44 का गुणा कर देंगे, जो उत्तर आएगा वह ग्राम में आपका आंसर हो जाएगा। तो ये प्रश्न हो गया बेटा। प्रश्न था, दोबारा देखते हैं, 4 मोल मीथेन के दहन में प्रयुक्त O2 का आयतन निकालिए, भार निकालिए, मोल निकालिए। ये संबंध हमें याद रखना है। तो हम निकाल सकते हैं। पहले हमने एक सामान्य दहन की समीकरण लिखी, उस समीकरण का मोल का रिलेशन बता दिया। क्योंकि ये प्रश्न मोल में दिया है, इसलिए अगर यह प्रश्न आयतन में होता तो हम आयतन लिख सकते थे। 1 मोल है 22.4 लीटर आयतन, 2 मोल है 44.8 लीटर आयतन, 1 मोल का 22.4 लीटर। भार का आता, इसका भार लिख देते, इसका भार लिख सकते थे। हम किसी भी तरह से रासायनिक गणनाओं को उपरोक्त समीकरण की सहायता से इस कॉमन फॉर्मूले को संदर्भ में लेते हुए आसानी से हल कर सकते हैं। अगर प्रश्न यही आ जाता, हम आपको एक प्रश्न, इसको आगे बढ़ा रहे हैं। उपरोक्त प्रश्न में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं की संख्या क्या होगी? क्या क्या होगी बेटा? अणुओं की संख्या। अगर हमें मोल मिल गए हैं तो मोल और अणु का संबंध ये होता है बेटा, देखो, मोल और अणु का संबंध ये होता है, 1 मोल होंगे इतने अणु होंगे, 3 मोल होंगे इससे 3 गुने अणु होंगे, आधा मोल होगा तो इससे आधे अणु होंगे। तो बेटा मैं इस प्रश्न को आपको लिख दिया है, आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। अगर कोई बच्चा प्रश्न लिखने से वंचित हो जाता है बेटा, तो आप कभी भी वीडियो देखते समय उपरोक्त टॉपिक को पॉज कर लेना और पॉज करके उसको आसानी से नोट कर सकते हो। अब मैं आपको 2 प्रश्न होमवर्क के लिए दे रहा हूं। उन प्रश्नों के उत्तर आप अपनी नोटबुक में लिखने का प्रयास करना है। यदि कोई समस्या आती है तो जब आप YouTube पर मेरा वीडियो देखते हैं तो मैसेज बॉक्स में जाकर टाइप कर देना। उस मैसेज में जो भी आपकी समस्या होगी, आपका जवाब मैं तुरंत देने का प्रयास करूंगा। आपका प्रश्न है, पहला प्रश्न लिख रहे हैं, होमवर्क है ये आपका। इन प्रश्नों को बेटा आपको आसानी से हल कर लेना है। 1 मोल C को 16 ग्राम O2 से दहन करने पर, 1 मोल C को 16 ग्राम O2 से दहन करने पर
प्राप्त CO2 का आयतन, मोल एवं भार बताओ। क्या बताना बेटा? 1 मोल C को 16 ग्राम O2 से दहन करने पर प्राप्त CO2 का आयतन, मोल एवं भार बताना है। दूसरा प्रश्न है इथाइन। इथाइन दिया है C2H4 के 15 ग्राम। इथाइन का कितना है बेटा? 15 ग्राम के दहन से प्राप्त CO2 का भार व आयतन ज्ञात कीजिए। उपरोक्त 2 प्रश्नों को नोटबुक में नोट करके आपको हल करने का प्रयास करना है। अगले कालांश में इन्हीं 2 प्रश्नों के साथ मैं प्रस्तुत होऊंगा। शेष स्टोइकियोमेट्रिक गणनाओं के जो क्वेश्चन होंगे उनको भी बताएंगे। बच्चों, यह गणनाएं 3 कालांशों में मुख्यतः पूरी हो जाएंगे। आज आपका पहला कालांश था, इसका 2 कालांश और होंगे, स्टोइकियोमेट्रिक खत्म हो जाएगी। इसके बाद जब भी आपका अध्याय खत्म होगा, मैं आपके समक्ष एक रिवीजन टेस्ट दूंगा। उस टेस्ट को हल करने का भी प्रयास करना। मैं आशा करता हूं मेरे सभी बच्चों को उपरोक्त तथ्य समझ में आए होंगे और वो अपने पूरे मनोयोग के साथ इन प्रश्नों को वीडियो को देखते हुए समझकर हल करने का प्रयास करेंगे।